नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रेलवे एनटीपीसी या डी ग्रुप में आपकी जॉब लगती है तो आपको 1 साल में कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों, चाहे आप एनटीपीसी में लग जाओ, चाहे डी ग्रुप में लग जाओ, दोनों में सेम ही डेज़ की छुट्टी मिलती है। आपको 30 दिन की एलएपी मिलती है, इसके अलावा आपको 8 दिन या 10 दिन की सीएल मिलती है, 8 या 10 डेज़ की सीएल मिलती है। वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करती है कि आपकी कौन-सी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग या तो 8 डेज़ की मिलेगी या 10 डेज़ की मिलेगी। कुल मिला के आपको ये 30 डेज़ या 40 डेज़ यही छुट्टी मिलती है जो आप गाँव जाने के लिए या स्पेशल किसी भी पर्पज़ के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो आप ले सकते हो आराम से। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की रेलवे में छुट्टी नहीं मिलती है। बट अभी आप पूछोगे ये एचएलएपी क्या है? तो एचएलएपी होती है जब यदि आप बीमार हो जाते हो ड्यूटी के दौरान में किसी वजह से और आप एडमिट हो तो उस टाइम ये लगा सकते हो या ड्यूटी करने की सिचुएशन में नहीं हो तो उस टाइम ये 20 डेज़ की एलएपी मिलती है 1 साल में, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी ये लीव्स खत्म हो जाए एलईपी प्लस सीएल 1 साल के अंदर तो आप फिर अदर लीव्स किस प्रकार अप्लाई कर सकते हो, किस प्रकार ले सकते हो यदि इमरजेंसी में आपको छुट्टी चाहिए तो। और स्टडी लीव चाहिए आपको तो स्टडी लीव किस प्रकार मिलती है वो भी आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है एलएपी का रूल है। एलएपी मीन्स होती है औसत वेतन छुट्टी, लीव एवरेज पेमेंट। ये प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को आपके अकाउंट में 15-15 दिन की क्रेडिट होती है और टोटल 1 साल में 30 दिन की छुट्टी आपको एलएपी मिलती है। इसको आप यदि यूज़ नहीं करते हो तो अगले साल जो एलएपी क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में उसके साथ ये ऐड होती रहती है और टोटल आप इस प्रकार 300 प्लस 15 डेज़ की छुट्टी को ऐड कर सकते हो आपके अकाउंट में, जो कि आप रिटायरमेंट के टाइम इनको इनकेसमेंट करवा सकते हो। उस टाइम का जो आपका बेसिक है प्लस डीए उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट पेमेंट मिल जाएगा इसका। यदि आपको एक साथ में कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है एलएपी, तो इंडिया में किसी प्रकार के काम से यदि आपको छुट्टी लेना है तो आपको मैक्सिमम 120 दिन की छुट्टी मिल सकती है। कम से कम 1 या 2 दिन की भी मिल जाती है बट मैक्सिमम आपको 120 दिन तक की छुट्टी एक साथ में दी जा सकती है एलएपी। और यदि आप विदेश में किसी विदेश यात्रा करने के लिए या किसी पर्पज़ से विदेश जाना चाह रहे हो तो उसमें आपको 180 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है ये एलएपी। इसके अलावा इसके साथ आप किसी प्रकार की सीएल वगैरह नहीं लगा सकते, सिर्फ एलएपी लगाओ तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में यदि 15 दिन की एलएपी बची है और 10 दिन की सीएल बची है तो आप टोटल 25 डेज़ की छुट्टी नहीं ले सकते। या तो आप सीएल लगाइए या एलएपी लगाइए, इस दोनों एक साथ में नहीं लगा सकते। इसके अलावा सीएल क्या होती है? तो ये कैजुअल लीव होती है जो कि आकस्मिक छुट्टी जो 8 दिन की भी हो सकती है, 10 दिन की भी हो सकती है और 13 दिन की भी हो सकती है। ये अलग-अलग आपकी पोस्ट पे डिपेंड करती है कि आपको 8 दिन की मिलेगी या 10 दिन की मिलेगी या आप पूर्वोत्तर राज्यों में ड्यूटी करते हो तो वहाँ पर 13 दिन की छुट्टी मिलती है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है, उन्हें कैलेंडर वर्ष में 8 दिन की सीएल मिलती है। तो और ऐसे कर्मचारी जो इसका एनएच का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिनकी लाइन ड्यूटी है, उनको कंप्लीट एनएच नहीं मिलता है, तो उनको 10 दिन की सीएल मिलती है 1 साल के अंदर। और यदि आप पूर्वोत्तर राज्य में ड्यूटी कर रहे हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको 13 डेज़ की सीएल मिलती है 1 साल के अंदर। बट सीएल का रूल है कि आपको 1 साल के भीतर-भीतर इसको यूज़ करना होता है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वापस डिडक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको 1 साल के अंदर-अंदर इसको फिनिश करना ही होता है। फिर होती है एक स्पेशल सीएल। स्पेशल सीएल आपको 19 डेज़ की मिल सकती है 1 साल के अंदर, 90 दिन की मिल सकती है। बट ये स्पेशल कंडीशन में ही मिलती है, ऐसे नहीं मिल सकती। जिसमें कि आप यदि रेलवे कर्मचारी हो और आपको मतलब पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करवाना हो या रेल कर्मी सहकारी समिति के प्रशासन से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए जा रहा हो, तो ऐसे में आपको ये रेलवे स्पेशल सीएल देता है। जिसमें यदि आप खेलने के लिए जा रहे हो, किसी टीम में जा रहे हो, रेलवे की टीम में खेलने के लिए जा रहे हो, ऐसे में आपको स्पेशल सीएल प्रोवाइड करवाती है रेलवे। इसके अलावा एक होती है सीआर। सीआर ये सीआर होती है कि रेलवे में क्या होता है, 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। साप्ताहिक विश्राम के दिन यदि आपको ड्यूटी दी जाती है तो उसके एवज में आपको एक सीएल बन जाती है और सीआर बन जाती है। उस सीआर को आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के भीतर-भीतर उसको यूज़ करना होता है और अधिकतम 1 महीने में आप एक साथ में 3 सीआर ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 महीने में इसको यूज़ करना होता है और मैक्सिमम आप एक साथ 3 सीआर ले सकते हो। इसके अलावा एचएलएपी अर्ध औसत वेतन छुट्टी, ये ऐसी कंडीशन में दी जाती है जैसे आपको हर साल ये जनवरी में 10
HLAP आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसी प्रकार 1 जुलाई को भी 10 और क्रेडिट होती है। तो टोटल आपको 1 साल में 20 HLAP आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। इन छुट्टी का प्रयोग आप कभी बीमार होने की के टाइम कर सकते हो, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ऐसे में कर सकते हो। बट क्या होता है कि इसको आप अब जब यूज़ करते हो तो ये एक दिन में आपको 2 छुट्टी आपकी कटती है। जैसे आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो तो आपकी 2 HLAP कट होगी आपके अकाउंट से। और इसको आप जैसे CL है उसकी, सॉरी LAP है उसकी तरह आप इसको भी आप ऐड कर सकते हो आपके अकाउंट में। ये भी आप इसको आप 300 दिन तक ऐड कर सकते हो आपके अकाउंट में। बट होता क्या है कि इसको इनकेसमेंट नहीं करवा सकते। जैसे LAP को आप लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में उसका पैसा ले सकते हो, बट इसका आप पैसा नहीं ले सकते रिटायरमेंट के टाइम में। बट आप इसको 300 दिन तक की इकट्ठा कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हाँ थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है तो लास्ट टाइम में जब रिटायरमेंट का टाइम आता है उस टाइम आपको किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए बीमारी के लिए, तो उस टाइम आप ये छुट्टी ले सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। इसलिए आप इसको सेव कर सकते हो। ये CL की तरह ख़त्म नहीं होती हर साल, ये आगे से आगे ऐड होती रहती है। इसके अलावा यदि आपको स्टडी लीव चाहिए तो स्टडी लीव के लिए अलग अलग कंडीशंस है। इसमें कम से कम आपको, जिसमें 5 वर्ष की आपकी सेवा होनी जरूरी है, मतलब आपको कम से कम 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर चुके हो तभी आपको ये स्टडी लीव मिल सकती है। इसके अलावा या आपका 3 साल बाद में रिटायरमेंट होने वाला हो, ऐसी कंडीशन में भी आपको ये स्टडी लीव मिल सकती है कि आपकी स्टडी लीव लेके आप वापस आते हो तो लास्ट में आपकी 3 साल सेवा बची हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको स्टडी लीव मिल सकती है। बट ये नॉर्मल ऐसे नहीं है कि आपको कॉलेज करनी है या B.Ed करनी है तो ऐसे में आपको मिल जाएगी, या कोई डिप्लोमा करना है तो ऐसे में आपको स्टडी लीव नहीं मिलती है। आपको स्पेशल ऐसे पाठ्यक्रम के लिए मिलती है, उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार के लिए लाभप्रद हो। मतलब रेलवे के लिए आपका जो डिग्री है ना यूजफुल हो तभी आपको करने दिया जाता है। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि आपको कुछ कोई डिग्री करनी है, कॉलेज करनी है तो आपको चाहिए, तो आपको ऐसे नहीं मिलती है स्टडी लीव। स्टडी लीव एक बार में 12 महीने तक की मिलती है और पूरे सेवा काल में 28 महीने तक की मिलती है। और यदि आप PhD वगैरह करते हो तो 36 मंथ तक की मिलती है स्टडी लीव। इसके अलावा आपको मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलती है। जो मैटरनिटी लीव होती है वो महिला कर्मचारी होती है रेलवे में, उनको मिलती है। जो ये विवाहित अविवाहित सभी प्रकार की महिला कर्मचारियों को मिलती है छुट्टी, जिसमें यदि कोई अविवाहित महिला कोई बच्चे को गोद लेती है या कोई महिला कर्मचारी कोई बच्चे को जन्म देती है तो उसको 180 दिन की छुट्टी मिलती है, मतलब 6 महीने तक की छुट्टी मिलती है आपको मैटरनिटी लीव में। इसी प्रकार यदि कोई पुरुष कर्मचारी है और उसके वाइफ को कोई बच्चा हुआ हो तो उसको 15 डेज की ये पैटर्निटी लीव मिलती है। ये जब प्रसूति के 6 माह के भीतर भीतर इसको लेना होता है। इस प्रकार टोटल यही छुट्टियां मिलती है रेलवे में। मोस्टली यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आपको एक तो CL मिलती है और एक LAP मिलती है। उसके अलावा ये जो भी है मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्टडी लीव, ये तो कोई स्पेशल केस के लिए मिलती है। अदरवाइज आपको वही 2 प्रकार की छुट्टी मिलती है। और तीसरी मिलती है HLAP, जो कि आप बीमार हो ऐसी कंडीशन में मिलती है।